हॉर्मुज में अमेरिकी ब्लॉकेट से क्या ईरान में खाने के लाले पड़ने लगे? अमेरिकी ब्लॉकेट से बदहाल ईरान क्या पाषाण युग में पहुंच जाएगा? हॉर्मुज में ब्लॉकेट वाले डिजाइन ईरान पर कैसे चोट कर रहे यूएस मरीन? हॉर्मुज में डबल लॉक दुनिया के लिए कितना बड़ा शॉक? ईरानी न्यूक्लियर पर गदर क्या हॉर्मुज में मचेगा कहर? अमेरिका जो 46 दिन में नहीं कर पाया उसे 24 घंटे में कर दिखाया है। हॉर्मुज के 33 किलोमीटर संकरे रास्ते पर बिना फायर किए, बिना कोई मिसाइल चलाए ईरान पर सबसे बड़ा वार कर दिया है। हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी के जवाब में ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़ी तालाबंदी कर दी है। ये हॉर्मुज के पास ईरान का सबसे बड़ा खर्ग आइलैंड का पोर्ट है। ईरान अपना 90% तेल इसी पोर्ट से इंटरनेशनल मार्केट में भेजता है। चीन जाने वाले कच्चे तेल के जहाज भी खर्ग आइलैंड में ही लोड होते हैं। लेकिन अब यहां से एक बूंद तेल भी बाहर नहीं जा रहा है। यह ईरान का जास्क ऑयल टर्मिनल है। यहां से ईरान 1 मिलियन बैरल तेल हर रोज निर्यात करता है, लेकिन अब यहां से एक भी टैंकर नहीं निकल पा रहे हैं। यह बंदर अब्बास पोर्ट फारस की खाड़ी और हॉर्मुज में ईरान का मेन एंट्री पॉइंट है। यहां से हर साल 10 लाख टन के सामान आते हैं, जिसमें अनाज से लेकर दूसरे जरूरी सामान होते हैं। लेकिन अब यहां कोई कार्गो शिप नहीं आ पा रहा है। और ट्रंप ने ईरान में तालाबंदी के लिए अरब सागर में अपने 12 से ज्यादा युद्धपोत उतार दिए हैं। इन युद्धपोतों पर 50,000 से ज्यादा नौसैनिकों को तैनात किया गया है। हॉर्मुज के रास्ते से कोई ईरानी जहाज नहीं निकले, इसके लिए 100 से ज्यादा फाइटर जेट से निगरानी की जा रही है। ईरान की स्ट्राइक रेंज में 3 जंगी बेड़ों यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश की रीपोजिशनिंग की गई है। फारस की खाड़ी के पास अमेरिका ने बर्ग क्लास के 5 डिस्ट्रॉयर तैनात किए हैं, जो गाइडेड मिसाइलों से लैस हैं। इनमें यूएसएस फ्रैंक पीटरसन, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस ब्रेन ब्रिज, यूएसएस महान, यूएसएस विंस्टन चर्चिल शामिल हैं। और इनमें सबसे खतरनाक है अमेरिका का अर्ल बर्ग क्लास का नेवी डिस्ट्रॉयर। यह कई देशों की पूरी एयरफोर्स से भी अधिक मारक है।
ये 90 वर्टिकल मिसाइल लॉन्च ट्यूब से लैस है। ये ट्यूब टॉम हॉक मिसाइलों से लैस हैं, जो 1600 किलोमीटर दूर दुश्मन पर वार कर सकती हैं। डिस्ट्रॉयर SM-2 और SM-6 एयर डिफेंस मिसाइल से भी लैस हैं, जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों, लड़ाकू विमान और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकती हैं। ये नेवी डिस्ट्रॉयर टॉर्पीडो, हार्पून, एंटी शिप मिसाइल और 5 इंच की नेवल गन से लैस है, जो समंदर में टारगेट पर बमबारी करता है। और एक नेवी डिस्ट्रॉयर को 300 नौसैनिक ऑपरेट करते हैं। और ट्रंप ने यूएस नेवी के ऐसे डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी के लिए भेजा। ट्रंप अब ईरान की समंदर में वैसे ही नाकाबंदी कर रहे हैं जैसे वेनेजुएला के खिलाफ कैरेबियन सागर में किया था। खाड़ी के समंदर में अमेरिका ने ईरान की ऐसी घेराबंदी कर दी है जिसे तोड़ना नामुमकिन होता जा रहा है। ईरान के 8 तेल टैंकरों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लहरों को तो पार कर लिया, लेकिन वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खींची हुई लक्ष्मण रेखा नहीं लांघ पाए। अमेरिकी नौसेना ने इन सभी 8 जहाजों को बीच समंदर में ही घेर कर रोक लिया है। ट्रंप का मकसद एकदम साफ है, ईरान के तेल की सप्लाई को पूरी तरह से ठप कर देना, ताकि वो समझौते के लिए मजबूर हो जाए। अमेरिकी नौसेना कैसे हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी कर रही है, उसे भी समझ लीजिए। दरअसल ईरान के बंदरगाहों से जहाज निकालकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो पार कर ले रहे हैं, लेकिन असली घेराबंदी ओमान की खाड़ी में है। जैसे ही कोई जहाज ईरान से बाहर निकलता है, अमेरिकी नौसैनिक सैटेलाइट और ड्रोन से उस पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही ये जहाज ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ते हैं, अमेरिकी युद्धपोत इन्हें बीच रास्ते में इंटरसेप्ट कर लेते हैं और इन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर देते हैं। यानी ईरानी जहाज हॉर्मुज तो पार कर पा रहे हैं, लेकिन ओमान की खाड़ी में बनी अमेरिकी लक्ष्मण रेखा को पार करना उनके लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। यानी मिडिल ईस्ट के समंदर पर अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का राज है। और अमेरिकी नाकेबंदी के सामने चीन भी बेदम नजर आ रहा है। चीनी टैंकर भी हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहा चीनी टैंकर रिच एस्टेरी को फिर वापस जाना पड़ा। यह टैंकर यूएई के हमरिया पोर्ट से चला था। वहां से इसमें करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लोड किया गया था। यह टैंकर खाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हॉर्मुज के आगे अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से इसे वापस लौटना पड़ा। एक दिन पहले भी इस टैंकर ने हॉर्मुज पार करने की कोशिश की थी, लेकिन ओमान की खाड़ी से इसे लौटना पड़ा। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद ईरान की तेल से कमाई घटी नहीं है, बल्कि और बढ़ गई है। ट्रंप हॉर्मुज बंद करके ईरान की कमाई खत्म करना चाहते थे। वो सोच रहे हैं अगर ईरान की कमाई खत्म हो जाती है तो उसे समझौते के लिए मजबूर किया जा सकेगा। ईरान पर अमेरिकी तालाबंदी का असर भी 36 घंटे में ही दिखने लगा है। ईरान की 90% इकोनॉमी समुद्री व्यापार पर निर्भर है और ट्रंप की नाकेबंदी से अब उसे रोजाना $435 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अगर नाकेबंदी जारी रही तो ईरान का तेल निर्यात ठप हो जाएगा, जो ईरान की आय का सबसे बड़ा सोर्स है। इससे बेतहाशा महंगाई बढ़ेगी, कार्गो शिप नहीं आने से खाने और दवाओं की कमी होने लगेगी। अमेरिका और ईरान के बीच भले ही जंग थमी है, लेकिन सोशल मीडिया पर जंग तेज हो चुकी है। अलग अलग देशों में मौजूद ईरानी दूतावास ट्रंप की खूब खिंचाई कर रहे हैं। इसी बीच हैदराबाद में ईरान के कॉन्सुलेट ने ट्रंप पर चुटकी ली है और लिखा है कि हॉर्मुज सोशल मीडिया नहीं है कि अगले ने ब्लॉक कर दिया तो तुम भी ब्लॉक बैक कर दो। ये हॉर्मुज है, यहां वो ट्रिक नहीं चलेगी।
एक तरफ अमेरिकी नाकाबंदी से ईरानी जहाज हॉर्मुज से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के स्थानीय पत्रकार हॉर्मुज को पूरी तरह सुरक्षित बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि ईरान के दुश्मन देशों को अभी भी हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं है। हम इस वक्त बंदर अब्बास पर हैं। आप देख सकते हैं कि हम हगानी पोर्ट पर समंदर के किनारे खड़े हैं और मेरे पीछे अब ऑयल टैंकर्स को देख सकते हैं और कई सारे स्थानीय और विदेशी शिप यहाँ पर खड़े हैं। वो यहाँ से बिना IRGC की परमिशन के आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन मेरे बाईं ओर जिंदगी पटरी पर दौड़ रही है। मेरे कलीग आपको दिखा रहे हैं, यहाँ के लोग सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। सीज फायर जारी है और लोग अब जंग को और ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से सुरक्षित और सेफ है। यहाँ नेवल ब्लॉकेज की कोई खबर नहीं है। ईरान के शिप और टैंकर्स ईरान से चीन जैसे मित्र देशों में बिना किसी रुकावट के आ रहे हैं और जा रहे हैं। चीन पर ईरान को हथियार और दूसरी मदद देने का आरोप भी लगा है। दावा किया गया है कि ईरान ने चीन से खरीदे जासूसी सैटेलाइट का उपयोग कर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। चीनी सैटेलाइट से अमेरिका के IRGC ने सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों की जासूसी की। सैटेलाइट ने 13, 14 और 15 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीर ली थी। ट्रंप ने 14 मार्च को स्वीकार किया था कि बेस पर मौजूद अमेरिकी विमानों पर हमला हुआ था, जिसमें US एयरफोर्स के 5 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तबाह हुए थे। इसी सैटेलाइट ने जॉर्डन में मुअफ्फाक साल्टी एयरबेस, बहरीन के मनामा में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे और ईरान के एरबिल हवाई अड्डे की भी निगरानी की थी। और यहां पर ईरान ने हमले का दावा किया था। लेकिन अब ट्रंप दावा कर रहे हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें बताया है कि चीन ईरान को हथियार नहीं दे रहा। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा कि उन्हें खबरें मिली थी कि चीन ईरान को हथियार दे रहा है। इसके बाद उन्होंने शी जिनपिंग को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति जताई और ऐसा ना करने को कहा। ट्रंप के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति ने जवाबी पत्र में कहा कि चीन इस तरह की कोई सप्लाई नहीं कर रहा है। ट्रंप एक तरफ नेवल ब्लॉकेज से ईरान को डरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ युद्ध खत्म होने की भी बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान वॉर को लेकर ट्रंप ने कहा है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता और पूरी दुनिया उसे सर सर कह रही होती, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने कहा है कि ट्रंप ईरान से बिग डील करना चाहते हैं, ऐसी डील जो आज तक किसी भी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई। बस ईरान परमाणु हथियार से तौबा कर ले। The president set a policy. Iran cannot have a nuclear weapon, and right now we are negotiating to make sure that very thing happens. Right now the ceasefire is holding, and what you're seeing is the president wants to make, he doesn't want to make like a small deal. He wants to make the grand bargain. And what he's basically offering to Iran is very simple, and frankly it's something that no president has, I think, has had the ability to offer. He said that if you're willing to act like a normal country, we're willing to treat you economically like a normal country. He doesn't want a small deal. And that's one of the reasons why, one, I'd say in Pakistan, we made a ton of progress. But the reason why the deal is not yet done is because the president, he really wants a deal where Iran doesn't have a nuclear weapon, Iran is not state sponsoring terrorism, but also